पक्का यही वो रास्ता है। भेड़ियों की आवाज सुनाई दी, मतलब इस वक्त हम महल के बहुत नजदीक हैं। देखो, हर बात की हद होती है, हमें लौट जाना चाहिए। रुको, यही है, यही जगह थी, यही वो पेड़ है। अच्छी तरह याद है, तब बिजली गिरी थी और ये टूट के गिरा था। पर अब ये फिर से सही सलामत हो गया है। जरूर किसी ने जादू वगैरह किया होगा। तुम ऐसे खानदान में शादी करना चाहते हो? तो इसका मतलब है कि महल उस तरफ होगा। नहीं, ऐसे गिरा नहीं, वो पक्का वो जरूर उसी तरफ है। मुझसे अब तुम्हारा पागलपन और बर्दाश्त नहीं होगा। बेल कहाँ है? दरिंदे ने उसे कैद कर लिया और वो वहां। दरिंदे हकीकत में नहीं होते, ना ही बोलते हुए चाय के प्याले, ना ही जादू। हकीकत में होते हैं भेड़िए, बीमारी और भूखमरी। गहरी सांस लो गैस्टन, गहरी सांस लो। देखिए, जंगल की सैर बहुत हुई, वापस गांव चलते हैं। मुझे यकीन है बेल ने घर पर आपके लिए खाना तैयार रखा होगा। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं था तो तुम मेरी मदद करने के लिए राजी क्यों हो गए? क्योंकि मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। तो अब घर चले? बेल घर पर नहीं है, वो बेचारी तो उस अगर तुमने एक बार फिर दरिंदा कहा तो मैं तुम्हें भेड़ियों को खिला दूंगा। गैस्टन, रुक जाओ, सांस लो, अच्छी बात याद करो, जंग के किस्से याद करो, लड़ाई, धमाके, बंदूकें और तलवारें। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे, लगने दो, लगने दो। नजर न लगे। मोरिस, प्लीज मुझे माफ करना। होने वाले ससुर के साथ कोई ऐसी बदतमीजी करता है क्या? होने वाला ससुर? हाँ, तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। पता था यही होगा। अगर कन्यादान करने वाला नहीं रहा तो काम आसान होगा। जब भेड़िए इसका काम तमाम कर देंगे तो बेल का मेरे अलावा कोई नहीं होगा। तुम्हारे फैसले पर शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कन्यादान करवाना अच्छी बात है। लोगों को लगेगा शादी राजी खुशी हुई। तुम आ रहे हो या नहीं? दर्द हो रहा है। अगर तुम हिलोगे नहीं तो इतना दर्द नहीं होगा। तुम भागती नहीं तो मैं जख्मी होता ही नहीं। अच्छा, अगर तुम मुझे डराते नहीं तो मैं कभी भागती ही नहीं। तुम पश्चिमी हिस्से में नहीं आती तो ये सब नहीं होता। गलती तुम्हारी है, गुस्से पे काबू रखा करो। थोड़ी देर आराम कर लो। थैंक यू बेल। हम आपके एहसानमंद हैं। तुम सबको इसकी इतनी फिक्र क्यों है? क्योंकि हम सालों से इनका ख्याल रखते आए हैं। इसकी सजा तुम भी भुगत रहे हो। क्यों? तुम्हारा क्या दोष है? तुम काफी हद तक सही समझी। अब तुम्हें क्या बताएं शोना, हुजूर की माँ के गुजरने के बाद इनके पिता इस मासूम को अपनी तरह बेरहम बना रहे थे। तब हम सब इनके लिए कुछ नहीं कर पाए। उन्हें सोने दो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वो दिल का बहुत ज्यादा अच्छा है और वो किसी का नुकसान नहीं चाहता और ना ही वो कभी किसी को नुकसान पहुंचाता है। गैस्टन को ये बातें सुनकर रियलाइज हो जाता है कि बेल अब उस बीस्ट को प्यार करने लगी है। इसी वजह से गैस्टन जेलस हो जाता है। इसीलिए वो सबको भड़काने की कोशिश करता है कि उस बीस्ट ने बेल पर ब्लैक मैजिक कर दिया है, तभी तो ये ऐसा बोल रही है। वो कहता है कि बेल को भी इसके फादर के साथ ही प्रिजनर बना दो। बाद में वो सब गाँव वालों को उकसाता है कि हमें मिलकर उस पैलेस में जाना चाहिए और उस बीस्ट को जान से मार डालना चाहिए, वरना वो इस गांव में आ जाएगा और हम सबको मार डालेगा, हमारे पूरे गांव को खत्म कर देगा। वो गांव वाले उसकी बातों में आ जाते हैं और पूरा गांव पैलेस की तरफ चल पड़ता है। जब गांव वाले बीस्ट को मारने के लिए पैलेस में आते हैं तब बीस्ट के सारे साथी यानी वो चीजें उन लोगों पर अटैक कर देती हैं। गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो कोई इंसान तो नहीं थे बल्कि बेजान चीजें थी। फिर हम देखते हैं गैस्टन को जो कि बीस्ट के पास पहुंच चुका था, लेकिन बीस्ट काफी उदास होता है क्योंकि बेल की जाने के बाद उसे कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो बेल को काफी मिस कर रहा था।
गैस्टोन बीस्ट को कहता है, तुम क्या समझते हो कि बेल तुमसे प्यार करती है, बल्कि तुम्हें मारने के लिए उसने हम सब गाँव वालों को भेजा है। ये कहते ही वो बीस्ट पर गोली चला देता है और बीस्ट जाकर नीचे गिरता है। लेकिन नीचे गिरने से पहले बीस्ट टेरिस के एक टॉप को पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि गैस्टोन दूसरी गोली चलाता, बेल वहाँ पर आ जाती है। गैस्टोन को रोकने के लिए बेल उसका हाथ पकड़ लेती है। इस फाइट में गैस्टोन भी जाकर नीचे गिर जाता है। गैस्टोन की गन भी उसके हाथ से गिर जाती है। बीस्ट ऊपर आने की कोशिश करता है, तभी बेल उसे आवाज देती है। वो बीस्ट को बताती है कि मैंने गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं रुके। बेल को वहाँ देखने के बाद बीस्ट के अंदर एक हिम्मत पैदा हो जाती है और अब वो गैस्टोन का मुकाबला करना चाहता था। और अब वो पहुँच जाता है गैस्टोन के पास। वो गैस्टोन को गर्दन से पकड़ लेता है और उसे हवा में कर देता है और बीस्ट गैस्टोन को काफी ऊंची दीवार से फेंकने ही वाला होता है, जिस पर गैस्टोन बीस्ट से काफी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे मत फेंको, प्लीज बीस्ट मुझे छोड़ दो। बीस्ट उससे कहता है कि मैं बीस्ट नहीं हूँ। ये कहते ही बीस्ट गैस्टोन की जान छोड़ देता है और उसे कहता है चले जाओ यहाँ से। गैस्टोन वहाँ से चला जाता है और बीस्ट आ जाता है बेल के पास। मौके का फायदा उठाकर गैस्टोन अब पीछे की तरफ से बीस्ट पर गोलियां चलाता है, जिसकी वजह से बीस्ट नीचे गिर जाता है। लेकिन गैस्टोन जिस जगह पर खड़ा हुआ था वो जगह टूट जाती है और गैस्टोन भी जाकर नीचे गिरता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से गैस्टोन मर जाता है। बीस्ट की हालत काफी खराब हो जाती है क्योंकि वो काफी इंजर्ड था और अपने आखिरी सांस गिन रहा था। बेल बीस्ट को कहती है कि अब के बाद मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी, जिस पर बीस्ट कहता है लेकिन अब मेरी तो जाने का वक्त हो गया है। जिस पर बेल कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और हम देखते हैं कि उस फ्लावर की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है। जैसे ही वो पंखुड़ी गिरती है बीस्ट बिल्कुल खामोश हो जाता है और वहाँ पर बीस्ट के जितने भी साथी थे यानी वो चीजें थी वो भी एकदम से बेजान हो जाती हैं। बीस्ट को मरता हुआ देखकर बेल को काफी दुख होता है और उसकी आंख में आंसू होते हैं। यहाँ पर बेल भी अपने प्यार का इजहार कर देती है। वो बीस्ट को कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और वो बीस्ट के करीब भी आती है। तभी वहाँ पर एगथा भी आ जाती है। एगथा जिसे गाँव के लोगों ने निकाल दिया था। असल में बात ये नहीं थी, बल्कि वो जादूगर ने कोई और नहीं बल्कि एगथा थी। वो देखती है कि बीस्ट को किसी से प्यार हो गया है और वो लड़की भी अब बीस्ट से प्यार करती है, यानी अब वो कर्ज खत्म हो गया है। और देखते ही देखते बीस्ट के चारों तरफ रोशनी ही रोशनी चमक उठती है और बीस्ट अब एक खूबसूरत प्रिंस में चेंज हो जाता है। ये देखकर बेल काफी खुश हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। और पैलेस की जितनी भी कर्ज चीजें थी अब वो इंसान बन गई थी, यानी अपने असली रूप में आ चुकी थी। सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। बेल और बीस्ट पैलेस में सब लोगों के बीच में डांस कर रहे होते हैं और इसी के साथ ही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।